सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमलों में मुझदास का अनंत कोटि दंडक प्रणाम। सत साहिब सभी भाई बहनों को परमेश्वर की रजा से दास आज वीडियो बना रहा है। परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की है कि बेटा मैंने तेरे को ये प्रेरणा करके जो वीडियो बनाने का आदेश दिया है वो वीडियो सभी भगत भाइयों तक पहुंचा दे। ये वीडियो इतना अनमोल है, आने वाले समय में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी है। इसके बचाव के लिए हमें गुरु मर्यादा और गुरु के प्रति विश्वास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको विश्वास दिलवाया जाएगा कबीर सागर के अनुसार परमात्मा मुझ तुच्छदास कुत्ते को निमित्त बनाकर परमात्मा हम सभी साध संगत वाले भाई बहन और अन्य सभी भाई बहनों को आगे किस प्रकार हमें हमारी रहनी करनी रखनी है, किस प्रकार हमें हमारे गुरु भगवान के प्रति समर्पित होना है, इस सब का निचोड़ इस वीडियो में परमात्मा करवाएंगे। दास की सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आने वाले टाइम में किस प्रकार हमें हमारे गुरु के प्रति समर्पित रहना है, किस प्रकार हमें हमारी रहनी करनी रखनी है, किस प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए, किस प्रकार हमारी बोली चाली होनी चाहिए, भक्तों के प्रति हमारा कैसा स्वभाव होना चाहिए। कबीर सागर में परमात्मा ने बहुत निर्णायक परमात्मा ने अपना खजाना छुपा रखा है। तो दास की यही प्रार्थना है, वीडियो को अंत तक देखें। परमेश्वर कबीर सागर में एक अनुराग सागर अध्याय है, उसमें परमात्मा ने बिल्कुल पूरा क्लियर कर रखा है कि कैसे हमारे भाव होने चाहिए, कैसे हमारे भाव नहीं होने चाहिए, हमें किस प्रकार हमारी रहनी करनी रखनी चाहिए, किस प्रकार हमें गुरुजी के प्रति आसक्त होना चाहिए, गुरुजी के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। अनुराग सागर में परमात्मा ने, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम यानी किसी चीज़ के प्रति हमें समर्पित कैसे होना चाहिए, उस चीज़ को प्राप्त करने का क्या उसकी लगन होनी चाहिए, क्या उसकी मतलब उसमें प्रति आसक्ति होनी चाहिए। बिना आसक्ति को हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं हम उस चीज़ को प्राप्त। जैसे किसी भी चीज़ हमारे सांसारिक व्यवहार में हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए कि मेरे को किस चीज़ की मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि वो मतलब उसको लेने की उम्मीद भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी प्रकार हमें हमारे गुरुजी में के प्रति अनुराग होना चाहिए, हमें उस लोक के प्रति अनुराग होना है। वहाँ पर जाने के लिए हमारे को सिर धड़ की बाजी लगानी है। उस कबीर सागर के अनुराग सागर में परमात्मा ने उसी चीज़ का विवरण कर रखा है। तो दास के हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आने वाले समय में आपको सतलोक तक का सफ़र में सहायता होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अनुराग सागर खोलने से पहले, कबीर सागर खोलने से पहले परमात्मा का एक शब्द आता है, वह शब्द हम गाएंगे। वह शब्द पूरा उसी टॉपिक पर होगा, उसी शब्द के अनुसार वो कबीर सागर के अनुराग सागर का विस्तार से वर्णन कर रखा है। इस शब्द को परमात्मा ने छोटे प्रारूप में रखा है। तो आप सभी भाई बहन दास के साथ वह शब्द गाएं। चलो शुरू करते हैं परमेश्वर की रजा से। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लग्या बिनु काज न सरता, लगन लग्या बिनु काज न सरता, जीव फिर ले हो जाय गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई। प्यासे प्राण निकल जा बेशक, प्यासे प्राण निकल जा बेशक, और नीर नहीं भाई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। मिर्गानाद शब्द का वेदी, मिर्गानाद शब्द का वेदी, शब्द सुनन को जाई, मिर्गानाद शब्द का वेदी, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़े सल ऊपर, प्यार है मन भाई, जैसे सती चढ़े सल ऊपर, प्यार हो मन भाई। अग्नि देख डरे नहीं मन में, अग्नि देख डरे नहीं मन में, कूद परे शरमाई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दलयान जुड़े जब सन्मुख, दो दलयान जुड़े जब सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई, दो दलयान जुड़े जब सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होए गिर धरनी पे, टूक टूक होए गिर धरनी पे, खेत छाड़ नहीं जाई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो अपने तन की आशा, छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई, छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जात जन्म जात न साई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लग्या बिनु काज नहीं सरता, लगन लग्या बिनु काज न सरता, जीव फिर ले हो जाए गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई।
सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान। इस कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर, इसके 119 पेज पर नंबर। कबीर सागर का सरलार्थ है 119 पेज नंबर है। इसमें कबीर परमेश्वर और धर्मदास जी के बीच में वार्ता चल रही है। धर्मदास जी प्रश्न पूछ रहे हैं और कबीर परमेश्वर उनका उत्तर दे रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं देखते हैं कि अनुराग सागर के पृष्ठ 3 से 5 तक का सारांश पृष्ठ 3 से है। अब पृष्ठ 3 से शुरू कर रहे हैं। परमात्मा धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। धर्मदास जी कबीर परमेश्वर से पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न, प्रभु दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए कि हमें नाम दीक्षा लेने के बाद परमेश्वर में हमारे कैसा भाव होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, और भगवान हमें किस प्रकार हमें मिल सकते हैं। इस चीज़ का हमें उस लोक की प्राप्ति कैसे हो सकती है, परमात्मा हमारे को किस विधि से मिल सकते हैं, इस चीज़ का हमें परमात्मा हमें बताओ। तो परमेश्वर कबीर जी क्या बताते हैं? उत्तर, परमेश्वर क्या उत्तर देते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जैसे मृग यानी हिरण शब्द पर आश्रित होता है, जैसे मृग शब्द पर आश्रित होता है, वैसे ही शब्द को परमात्मा के प्रति लगन लगावे। यानी जिस प्रकार हिरण शब्द पर आश्रित होता है, वो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता है। वो जहाँ पर शब्द बजता है वहाँ पर वो दौड़ा चला जाता है। उसी प्रकार वो भगत का भी होना चाहिए। भक्ति मार्ग में आने के बाद भगत को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाम ले लूँगा तो मेरे समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे अन्य समाज वाले, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, तुमने कहाँ से नाम ले लिया, तुम्हारी ये मर्यादा, तुम वो भी नहीं करते, तुम शादी विवाह में भी नहीं जाते हो, तुम श्राद्ध भी नहीं निकलवाते हो। जैसे हिरण उस शब्द के पास जाने से पहले ये नहीं सोच रहा था कि मेरे प्राणों का क्या होगा, मेरे को वो मार देगा, शिकारी मेरे को पकड़ लेगा। वो शब्द पर इतना आसक्त हो गया कि वो उसको आगे पीछे का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वो सिर्फ शब्द में लगा रहा था। इसी प्रकार हम सभी भाई बहन, हम भगत भाई बहन परमेश्वर के प्रति ऐसा आसक्त हो जाना चाहिए कि हमें समाज वाले कुछ भी बोलें, हमारे परिवार वाले कुछ भी बोलें, हमें सिर्फ हमारे भगवान में समर्पित होना है। परमेश्वर आगे क्या बताते हैं? परमेश्वर बताते हैं जैसे हिरण पकड़ने वाला एक यंत्र विशेष शब्द करता है। यानी जैसे कोई हिरण पकड़ने वाला होता है, वो एक विशेष शब्द, वो एक यंत्र होता है उसके पास, वो विशेष यंत्र से वो शब्द बजाता है। तो जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है, जो हिरण को बहुत पसंद होता है, जब वह शब्द बजाता है तो हिरण उसी ओर चल पड़ता है। जिस प्रकार वह शब्द बजाता है ना, हिरण उसी प्रकार चल पड़ता है। और शिकारी जो शब्द कर रहा है होता है, जो वो शिकारी शब्द कर रहा होता है, उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है। देख लो, जो शिकारी जो शब्द बजा रहा है ना, वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपना सर नीचे कर समर्पित हो जाता है। वो शिकारी के भरोसे रह जाता है। इसी प्रकार हमें परमात्मा ने बताया है कि अगर
तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे को ज़्यादा प्रेशर देते हैं, ज़्यादा आपके साथ विवाद करते हैं, तो हमें उसी प्रकार हो जाना है कि हमें वहाँ पर शांत रहना है, हमें ज़्यादा उनका विरोध नहीं करना है। आने वाला समय ऐसा आएगा, परमेश्वर की रजा से दास को अनुभव हो रहा है, मालिक प्रेरणा हो रही है परमात्मा की, ऐसा समय आएगा कि अपने परिवार वाले अपन को धक्का दे दे के घर से बाहर निकालेंगे। ऐसा समय आ जाएगा, समाज वाले इतना मतलब हो जाएगा। क्यों? अपनी भक्ति विधि ऐसी है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, पूरी दुनिया इधर कहीं इधर भागेगी, कहीं इधर भागेगी। उस समय हम बैठकर सिर्फ भगवान के सत्संग सुनेंगे, भगवान के महिमा करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे, तो वो सब ये कहेंगे कि हम तो यहाँ पर मर रहे हैं और इसको कोई परवाह ही नहीं है, हम तो यहाँ पर हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, इसको तो बिल्कुल ये तो मतलब नो फिक्र हो रहा है। तो भक्तों वहाँ पर हमारे को काल धोखा देने का फुल प्रयास करेगा। अगर हम भी उधर उनके साथ में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, घसीट रहे हैं और हमारे परमात्मा के प्रति आस्था खत्म हो गई, तो काल वहाँ पर हमारे को अवश्य ठगेगा। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि हमारे को जैसे हिरण उस शिकारी के पास जाकर समर्पित हो जाता है, वो फिर उसकी मतलब कुछ पार नहीं बचाती है, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। उसी प्रकार हमें हमारे जहाँ पर हमारे विरोध हो, जहाँ पर ज़्यादा विरोध हो जाता है, तो वहाँ पर हमारे को शांत रह जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे को बिल्कुल परमात्मा ने बताया है एक कच्छप चाल होती है। कच्छप चाल क्या होती है? कच्छप चाल होती है जैसे कछुआ होता है, वो नॉर्मल टाइम में तो मतलब धीरे धीरे चलता है, उसको खतरे की अनुभूति होती है तो वो वापस अंदर सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार भगत होना चाहिए। परमेश्वर ने इसी कबीर सागर में परमात्मा ने इसका प्रमाण दिया गया है। दास अगले वीडियो में या परमात्मा कभी रजा करेंगे तो दास उस पर भी लाइव आएगा, उस पर भी वीडियो बनाएगा परमात्मा के जैसे दास। तो कछुए की जैसे अपन को चाल रखनी है। नॉर्मल टाइम भक्ति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमात्मा की महिमा का गुणगान करो, सब कुछ करो। अगर ज़्यादा विरोध हो रहा है तो अपन को फिर मालिक की रजा से, फिर परमात्मा की रजा से अपन को उनको मतलब ज़्यादा मतलब उनके साथ विवाद नहीं करना है ना, अपन को उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना है। बिल्कुल जो नॉर्मल सटीक बात हो उनको बतानी है, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, उनके साथ ज़्यादा अपन को नहीं करना है। फिर परमात्मा ने क्या बताया है? अब दास शॉर्ट में लेने की कोशिश करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमाण है, मतलब लगभग 1 घंटा के आसपास तो परमात्मा रजा कर ही देंगे। क्या बताया परमात्मा ने? आपने जीवन को दाव पर लगा देता है, अपने जीवन को दाव पर लगा देता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, ये मेरे को मार देगा, या मेरे ये शिकार कर लेगा, ये मेरे को पकड़ के पिंजरे में डाल देगा, वो ये नहीं सोचता है। और इसका दूसरा भी उदाहरण है, जिस प्रकार हम वो शिकारी होता है, वो एक धुन बजाता है और वो हिरण उसकी तरफ आसक्त हो जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि वो मेरे को मार देगा, मेरे को काट देगा, मेरे को पिंजरे में डाल देगा। उसी प्रकार शिकारी मतलब अपने भगवान गुरु भगवान को समझो। परमात्मा ने बताया कि सतगुरु चले शिकार पर लेकर तीर कबाण। फिर आगे परमात्मा ने कुछ बताया है कि मूर्ख मूर्ख मर गए, बच गए संत सुजान। परमात्मा ने बताया परमात्मा को शिकारी समझना चाहिए और शब्द यानी परमेश्वर के सत्संग समझना चाहिए। शिकारी सतगुरु को समझना चाहिए और शब्द परमेश्वर के सत्संग, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के द्वारा बताए गए ज्ञान आधार से कुछ मतलब परमात्मा के
वो शंका का वो समाधान परमात्मा करते हैं। जैसे हमारे परमात्मा के परमेश्वर के बताए गए सत्संग को ज्ञान आधार से मानना, और अगर अपन को वो सत्संग समझ में आ जाए, हमारे को ये भगवान समझ में आ जाए, हमारे को ये भक्ति समझ में आ जाए, तो जैसे हिरण उस शब्द के सुनने के बाद वो समर्पित कर देता है, उसी प्रकार हमें हमारे गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए और वो अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। जीवन को दांव पर लगा देना मतलब पूरा जीवन उनके समर्पित कर देना, पूरा जीवन उनके ऊपर समर्पित कर देना। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसी प्रकार उपदेशी जिसने उपदेश ले रखा है, जिसने गुरु धारण कर रखा है, वो भी तत्वदर्शी पूर्ण गुरु धारण कर रखा है, अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहिए, अपना जीवन पूरा जीवन न्योछावर कर देना चाहिए उसके प्रति, उनके प्रति, परमात्मा के प्रति। अब पहला उदाहरण तो परमात्मा ने बताया है, जैसे वो शब्द में बताया था, मिर्गा नाद शब्द का वेदे शब्द सुनन को जाई, मिर्गा नाद शब्द का वेदे शब्द सुनन को जाई, सोई सुनी शब्द प्राण तज देते हैं, तनिक न मन में डराई, गुरु से लगन कठिन है भाई। परमात्मा ने इसका पूरा विवरण, परमात्मा ने इस वाणी का परमात्मा ने पूरा विश्लेषण किया है परमात्मा ने। अब दूसरा उदाहरण क्या होता है? दूसरा उदाहरण परमेश्वर क्या बताते हैं? पतंग यानी जो कीड़ा होता है, जो मतलब प्रकाश को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो जाता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है, उससे पतंग यानी पंख वाला कीड़ा कहते हैं। जो नॉर्मल कीड़े होते हैं उससे मतलब वो दूसरे कीड़ा होता है जिसके पंख होते हैं, वो प्रकाश को देखकर उस प्रकाश की तरफ भागता है। तो दूसरा उदाहरण परमात्मा ने क्या बताया? पतंग पंख वाला कीड़ा को प्रकाश बहुत प्रिय है, उसको प्रकाश बहुत ही प्रिय है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब परमात्मा ने क्या बताया है? जैसे पतंग होता है, वो उसका मतलब प्रकाश उसको बहुत प्रिय है, वो उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए गर्म या मोमबत्ती या दीपक या किसी बिजली की लाइट पर वो उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए उसमें चला जाता है, उसको वहां पर चला जाता है। वो ये नहीं देखता है कि वहां पर जाने से मेरी मौत हो जाएगी, वहां पर जाने मेरे लिए खतरा है, तो वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे को प्रकाश चाहिए, वो पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखता है। इसी प्रकार हमें हमारे गुरु भगवान के लिए मर मिटना क्या बताया परमात्मा ने? इसी प्रकार भगत को परमात्मा की प्राप्ति के लिए मर मिटना है। परमात्मा बताते हैं कि जो मेरी भक्ति में, जो मेरे से नाम ले लेगा, उसकी कभी मैं मरने नहीं दूंगा, जब वो चाहेगा तब मरेगा, परमात्मा बताते हैं। तो हमारे को तो भगवान पर इतना विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान भगत कभी मरते नहीं है, मरते हैं चोर डाकू है, भगवान का भगत कभी नहीं मरते हैं। उस कीड़े को तो पूर्ण गुरु भी नहीं मिला है, ना कोई तत्वदर्शी संत मिला है, फिर भी वो उस पर कितना आसक्त है, उस प्रकाश पर। वो प्रकाश से ना उसको कोई मोक्ष होने वाला है, ना उससे कुछ मतलब उसकी वो 84 छूटने वाली है, ना उससे अगले जन्म में गधा कुत्ता बनने से कुछ उसको वो मोक्ष देने वाली है, फिर भी वो उस पर कितना आसक्त हो रहा है। आज अपन को इतना ज्ञान मिल गया, ऐसा भगवान मिल गया, वो भगवान सदगुरु रूप में हमारे पास हमारे साथ हैं, शब्द रूप में। तो
हम इस भगवान के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सी कोई बात होने के बाद ही भगत ढीला पड़ जाता है, अरे मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, गुरुजी मेरे ये दुख रहा है, गुरुजी मेरे बच्चा बीमार है, गुरुजी मेरी भैंस बीमार है। तो परमात्मा ने बताया कि इस भगवान के प्रति एक एक अपने शरीर का एक एक कण भी है ना, इस भगवान को समर्पित कर देना, तभी परमात्मा का ऋण हम नहीं चुका सकते। ये भगवान हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है। तो उस कीड़े को तो ना मोक्ष होने वाला था, ना उसकी कोई ये चौरासी छूटने वाली थी, ना वह गद्दा कुत्ता सुअर बनने से उसकी मतलब मिटने वाला था। फिर भी वो उसके ऊपर इतना आश्रित था, ना उसको मतलब कुछ सोच विचार करने की शक्ति है। आज अपन को इतना ज्ञान हो रहा है, इतना अपन ऊपर परमात्मा ने ठोक बजा कर ज्ञान दे दिया, ऊपर से सात संगति से जोड़ दिया परमात्मा ने, फिर भी हम छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को परेशान करते हैं। गुरुजी मेरे ये हो रहा है, गुरुजी मेरे वो हो रहा है, गुरुजी की अर्जी लगा देते हैं, गुरुजी मेरे लड़के की तबीयत खराब है, गुरुजी मेरे नौकरी नहीं लग रही, गुरुजी मेरे ये दर्द हो रहा है, गुरुजी मेरे वो दर्द हो रहा है, गुरुजी मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है। अरे गुरुजी यहाँ पर लाभ देने के लिए नहीं आए, लाभ तो तुम्हारे को वैसे ही मिल जाएंगे अगर तुम मर्यादा में रहोगे तो। परमात्मा हमारे को वास्तविक लाभ देने आया है, उसकी हमारे को कदर नहीं है। हम शब्द गाते जरूर है पर उसके चलते नहीं है उस पर। परमेश्वर शब्द में क्या बताते हैं? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया बोलू नहीं करहूँ पद सेवा हो, जन्म पाया बोलू नहीं करहूँ पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन सुत सुंदर नारी हो, सपन में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो। क्या बताया परमात्मा ने कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुत नारी हो। परमेश्वर मेरे को इस चीज किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर हम क्या मांगे? क्या मांगो कुछ थिर नहीं रहाई, देखत नैण चल्या जग जाई, एक लक पूत सवा लक नाती, उस रावण के दिया नहीं बाती। क्या मांगे अपन? जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती है, उसका कुछ दीपक जलाने वाला नहीं रहा। तो हम इस गंदे लोक में क्या मांगे भगवान से? सिर्फ एक ही चीज मांगनी परमात्मा से, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। सिर्फ ये भक्ति का दान लेना है परमात्मा से और कुछ नहीं मांगना परमात्मा से। सोचने वाली बात है भक्तों, आज जिस भगवान के लिए हम युगों युगों से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कितने कितने युगों तक हमने तपस्या की है, कितने कितने युगों तक अपने हठ योग किए हैं, वो भगवान हमारे पास हमारे सदगुरु रूप में आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं उस परमात्मा के प्रति? परमेश्वर बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, हमारा सदगुरु गुण लिखियो नहीं जाए। आज परमेश्वर कितने युगों युगों के बाद हमारे को परमात्मा ने इतना कलेजे के लगा रखा है अपन को परमात्मा ने। आज देख लो, हमारे जैसे हैं वही भी दूसरे जगत वाले, क्या फर्क है हमारे में और उनमें? परमात्मा हम सब भाई बहनों, सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा हमारे कलेजे में क्यों लगा रखे हैं? परमात्मा क्यों? परमात्मा को विश्वास है कि ये एक न एक दिन मेरी बात जरूर मानेगा। सत्सेवक भाई बहनों, काल ये चाहता है कि ये वीडियो ना बने, पर ऊपर दयाल का हाथ है।
थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रही थी, अब ठीक हो रही है परमात्मा की वजह से। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि ये भगत और भगतमती तो जैसे मतलब इसमें बताया ना पति और पत्नी, ये तो सिर्फ परमात्मा ने बताया है कि ये तो उदाहरण है। बाकी पति यानी परमेश्वर और पत्नी यानी हम आत्मा है। और ये बेटे वगैरह सब कुछ है ना, ये परिवार बच्चे वगैरह सब कुछ, ये सब अपन को, ये सब यहाँ का सिस्टम है। तो काल अपन को हर प्रकार से मारने का, हर प्रकार से फंसाने का प्रयास करेगा। अब ये अपने ज्ञान आधार पर होगा क्या हम उनमें कितनी आस्था लें। परमात्मा ने धर्मदास जी का वीडियो 23 एपिसोड से शुरू किया परमात्मा ने, और 30 एपिसोड तक खींचा परमात्मा ने। ये क्यों खींचा? बाकी वाले वीडियो तो अन्य भी कथाएं थी, काकभूषण की कथा थी, सुदामा की कथा थी, अन्य भी परमात्मा ने कथा सुनी। 30 या 40 मिनट से ज़्यादा परमात्मा ने किसी, या मान के चलो एक एपिसोड, किसी परमात्मा ने ज़्यादा एपिसोड नहीं बनाया ना। धर्मदास जी की कथा पर परमात्मा ने ये एपिसोड क्यों बनाया? इसका रीजन यही है कि बेटा मैं तुम्हारे को कितना भी ज्ञान सुना दूं, कितना भी मैं तुम्हारे पास बैठ के तुम्हारी छाती पर आके बैठ जाऊं, मैं सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर लूंगा, पर अंत टाइम में ये मोह ममता तेरे को मेरे से दूर करेगी। क्या हुआ धर्मदास जी ने लास्ट एपिसोड में परमात्मा ने क्या बताया कि परमेश्वर तो मगर में परमात्मा ने वो लीला कर ली, और पीछे से धर्मदास 85 वर्ष के हो गए। तो उनमें ये आस्था हो गई कि अब तो गुरुजी सतलोक चले गए, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। तो उसने मतलब एक दिन फिक्स कर रखा था कि इस दिन को मैं इनको नाम दे दूंगा मेरे बच्चे को, तो ये आगे से आगे दे देगा कि भगवान तो समर्थ है, वो यहाँ पर प्रकट हो गए। और धर्मदास जी को फिर परमात्मा ने बताया कि ये फिर क्या बिगड़ेगा। तो परमात्मा ने उसको जगन्नाथ जानने की प्रेरणा कर दी, और वो फिर जगन्नाथ चले गए परमात्मा। और वो सोचने वाली बात है, वीडियो वापस आप देख लेना। इसमें परमात्मा ने उसको जीवित समाधि देखकर ये जिक्र नहीं किया वो सतलोक चला गया। डायरेक्ट परमात्मा ने ये उसको समाधि का ये बोलकर परमात्मा ने फिर टॉपिक ही चेंज कर दिया। वे पता नहीं वो और कौन सा राजा था अयोध्या का, उसका टॉपिक छेड़ दिया परमात्मा ने। क्यों? परमात्मा को पता था कि जो ज्ञानी आत्मा होगी वो तो समझ लेगी, और जो देखा देखी वाले होंगे वो तो फिर भगवान जाने उसका। तो देख लो, इतने परमात्मा ने संघर्ष करने के बाद भी हम इतने धोखा खा रहे हैं। तो भक्तों, काल तो वो भी सेम ही काल है, कोई काल कोई दूसरा नहीं हुआ है। भगवान भी सेम ही है, भगवान ही कोई दूसरा नहीं है। धर्मदास जी को यहाँ पर पटक सकते हैं तो हमें ऐसे क्या लग रहे होंगे। बाकी हैं हम भगवान की प्यारी आत्मा, पर परमात्मा जबरदस्ती तो लेके नहीं जाएंगे। सोचने वाली बात है। परमात्मा के हृदय से आगे देखते हैं। भक्तों, अभी तो बहुत 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 बताना बाकी है, पर टाइम बहुत कम है। अब्दास प्रयास करेगा भगवान की रजा से कि इसको एक ही एपिसोड में खींच ले। कम से कम एक एपिसोड भी 1-1.5 घंटे का तो बनेगा ही बनेगा, ज्यादा से ज्यादा कम से कम बता रहा दास। परमात्मा रजा करे तो या तो आधा एपिसोड आज ले लेंगे, या आधा अगली बार भगवान रजा कर देंगे तो फिर ले लेंगे। दास का प्रयास रहेगा इसी एपिसोड में सब खींच लेंगे। भक्तों, वीडियो को पूरा देख लेना, आंखें खुल जाएगी। दास के तो आंखें इतनी फट गई, बड़ी बड़ी निकल गई। सोचने वाली बात है। क्या बताया परमात्मा ने, देखो।
एक मिनट रुकना। सत्सई क्या बताया भगवान ने? वो फिर उसको अलग अलग प्रकार का लोभ देते हैं। देख इसका क्या होगा, कितना सुंदर, कितना सुंदर और बहुमूल्य आभूषण है। आप अपने बच्चों में रहो, परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर चिंता में जिंदा जलकर मर जाती है। कितना लोभ दिया जाता है उसको, फिर भी वो उस लोभ को स्वीकार नहीं करती और वो जिंदा जल जाती है। देख लो हम कितने पानी में। ये उदाहरण देने का परमात्मा का मकसद यही है कि तुम किस दृष्टांत से ये दृष्टांत अपने ऊपर फिट कर लो। तुम पीछे कदम नहीं हटाती, वो पीछे कदम नहीं हटाती। इतना लोभ देने के बाद भी पीछे कदम नहीं हटाती। पहले तो इस प्रकार से सत्य होती थी, पहले ऐसे सत्य होती थी, फिर परमात्मा ने बताइए पूर्ति है वगैरह वगैरह बनाना गया। क्यों? फिर वीडियो ज्यादा बहुत ज्यादा बन रहे। फिर परमात्मा ने क्या बताया आगे देखो। ये परमात्मा ने फिर ये वाणी के माध्यम से बताया कि ऐसे ही पुरुष लो लावे, कुल परिवार सबे बिसरावे। ऐसे उस भगवान में लो लानी है अपन को। सब पूरा परिवार की मोह माया अपन को त्यागनी है। नारी सुत का मोह नहीं आने, जगत रू जीवन सपन समान है। ये सब जगत का जीवन है जो सब सपने के समान है। ये परमात्मा ने वाणी के माध्यम से बताया है। ये सब फिर आप देखो, परमात्मा रजा करे तो आपके पास हो तो आप पढ़ लेना। अपन जो हमारे परमात्मा ने जो अपन को जो बताया वो मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। फिर परमात्मा ने क्या बताया, एक स्त्री ऐसी भी है, और एक परमात्मा ने बताया एक दूसरी स्त्री के बारे में भगवान ने बताया। क्या बताया कि जब लड़का युवा होता है तो उसका विवाह हो जाता है, उसका फिर शादी वगैरह हो जाती है। विवाह के पश्चात माता पिता से भी अधिक लगाव अपनी पत्नी में हो जाता है। विवाह के पश्चात माता पिता में फिर उतना भी वो नहीं रहता, उसकी पत्नी में फिर वो ज्यादा आकर्षित, तो हर बात वो उसकी मान लेता है। फिर बच्चों में ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी साथ नहीं जाती। परमात्मा ने बताया है कि उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका वो प्यार कहाँ गया, वो तो फिर छोड़ के चला गया। फिर क्या होगा? देखो काल का कितना भयंकर जाल है। जिसके प्रति हम इतना समर्पित हो रहे हैं, जिसके लिए मर मिट रहे हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल रहे। क्या बताते हैं? फिर बच्चों में से ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी साथ नहीं जाती, तो पत्नी फिर साथ नहीं जाती। कुछ समय पश्चात यानी 13वीं क्रिया करने के पश्चात छोटे बड़े पति के भाई के साथ विवाह सगाई कर लेती है। देख लो, परमात्मा ने बताया हमारी उनमें कितनी मोह ममता है। परमेश्वर क्या बताते हैं
कि डोडी तक तेरा तिरिया का नाता, थड़ से ती तेरी माता रे। डोडी तक तेरे तिरिया का नाता, थड़ से ती तेरी माता। मरगट तक तेरा नगर निवासी, हंस अकेला जाता। देखो क्या बताया परमात्मा ने। फिर उसकी 13वीं करने, उसका क्रियाक्रम करने के बाद फिर वो तो अपने सेट हो जाती है, पति को पूर्ण रूप से भूल जाती है। यदि कोई अपने पति के साथ जल मरती है तो अगले जन्म में पशुओं की योनि चली जाती है। अब देख लो, अगर कोई दृढ़ होकर उस अपने पति के साथ जल भी जाती है तो उसको क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ है? क्या फायदा क्या हुआ उसको? उसकी ना 84 छूट रही, ना उसको कुछ मोक्ष प्राप्त हो रहा है। फिर वो भी उसके साथ फिर पशु पक्षी बनकर फिर भटका खाएगी फिर वो भी। यहां पर तो अपन को परमात्मा प्रत्यक्ष बता रहे हैं, ये ज्ञान बता रहे हैं, ठोक ठोक के परमात्मा प्रमाण बता रहे हैं कि तुम भक्ति कर लो, सतलोक चले जाओ। फिर भी हमारे को विश्वास नहीं हो रहा है। सोचने वाली बातें हैं। परमात्मा क्या बताते हैं कि जिस पत्नी के लिए पुरुष अपनी गर्दन काटा देता है, देख लो, यदि कोई किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, तो पति अपनी पत्नी के लिए लड़ मरता है। फिर वही पत्नी पति की मृत्यु के उपरांत अन्य पुरुष से मिल जाती है। देख लो, जिस पत्नी के लिए हम इतना मरना मार रहे हैं, वो फिर हमारी मृत्यु के पश्चात फिर उसका कोई नहीं है, फिर वो तो दूसरे के साथ सेटल हो जाएगी। तो किस चीज पर अपन इतना मोह करें? अब देख लो, ये बातें आज से पहले भी भगवान हमारे को बहुत बार बता चुके हैं, पर बताने से और सुनने से कुछ नहीं होगा, धारण भी करना पड़ेगा अपन को। हमारे को हमारे भगवान से यही अरदास करनी है, परमात्मा इस सबसे बड़ी बीमारी को छुड़ाओ। परमात्मा राज तजना सेज है, सेज नारी का नेय, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। अगर नारी का मोह भी त्याग दें, फिर आखिर में एक और फिर बात अड़ जाती है, मान विमान। अपन को परमात्मा बताए सब प्रकार से अपन को सेटल होना पड़ेगा। फिर अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपन को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, यात्रा पर जाने बिल्कुल तैयार होकर जाना पड़ेगा अपन को। यात्रा के 10 दिन पहले अपन को सामान पैक करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। कोई मूर्ख ही होगा जो यात्रा के 1 दिन पहले से तैयारी करना शुरू करेगा, फिर उसको कुछ होना नहीं, फिर वो कुछ ना कुछ तो भूलेगा ही भूलेगा। अपन को आज से ही अपन को ये देख लेना, धीरे धीरे भगवान से अरदास करनी अपन को। भगवान रजा करेंगे, ये बात नहीं है। परमात्मा ने क्या बताया कि जे तू चाले 1 कदम, मैं चालूं कदम 60, जो तू हो जा काट का, मैं हो जाऊं लोहे की लाट। तू मेरे तरफ 1 कदम बढ़ा के देख ले, मैं तेरे तरफ 7 कदम बढ़ाऊंगा, 60। परमात्मा के 1 कदम बढ़ा के तो देखो। अब क्या बताते हैं भगवान, ये भले ही आवश्यकता है, परंतु भक्त के लिए ठोस शिक्षा है, अपन के लिए ठोस शिक्षा है। परमात्मा ने बताई, क्या बताते हैं आगे भगवान क्या बताते हैं कि इसलिए सदगुरु जी की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लगन लगाने चाहिए जैसे मृग पतंग
सती और सूरवीर लगाते हैं। अब सूरवीर का प्रकरण आगे आएगा, क्या बताते हैं परमात्मा, देखो। अब क्या बताया परमात्मा ने, देखो कि मृतक भाव क्या होता है। मृतक भाव क्या होता है, क्या बताया परमात्मा ने। सुनो संत ये मृतक स्वभाव, बिरला जीव पीव मग धाऊ। यानी ये ऐसा मृतक भाव, मृतक जिसको मृतक भाव कहते हैं, जो जीवित मरना, अपन को जीवित मरना, अपन को ये मृतक भाव होता है। जैसे कोई मर जाता है, उसके पीछे कितना भी रो लो कूक लो, वो फिर खड़ा नहीं होता। उसके पीछे चाहे पूरी संपत्ति को बेच दो, उसको फिर कितना भी मार दो पीट दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा भाव अपन में होना चाहिए। ये सरल नहीं है, पर परमात्मा से विनती करनी है अपन। दास भी ये वीडियो बनाने के बाद परमात्मा से रो रो कर माफी मांगे तो परमात्मा, दास से कोई अनजाने में, कोई जानबूझ या अनजाने में कोई गलती हुई हो तो दास को माफी देना परमात्मा। पर भगवान इस भाव में हमारे को भी लेके आओ परमात्मा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद सभी भगत भाई बहनों ने परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के यह अरदास करनी, परमात्मा हे बंदी छोड़, हमारे पर भी रजा करो परमात्मा। भक्तों ये ना कम बातें नहीं है, ये अपन को डायरेक्ट सतलोक ले जाके पटकने वाली बातें हैं भक्तों। इतना अपन को होना पड़ेगा भगवान के प्रति समर्पित। आए हैं भगवान हमारे को लेने के लिए, पर हम भी जानने के लायक बने तो। अगर हम जानने के लायक बनेंगे तो परमात्मा ले जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर जानने के लायक अपन को ही बनना पड़ेगा। क्या बताते हैं परमात्मा, और सुनो हो मृतक का भेवा, मृतक हो सदगुरु पद सेवा। बिना मृतक बने हुए ना, यानी बिना जीवित मरे हुए हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। गुरु मृतक हो सतगुरु पद सेवा, यानी गुरु जी के हर नियम को फॉलो करना, गुरु जी का हर आदेश को मानना, गुरु जी की शरण सेवा करना, मृतक स्थिति के बिना हम नहीं कर सकते। फिर परमात्मा क्या बताते हैं कि मृतक हो तजे शब्द उर्धावे, हो तजे तो जीव उबारे। छो तजे तो जीव उबारे, छो मतलब अभिमान को कहते हैं। मृतक छो तजे शब्द उबारे, यानी अभिमान त्यागने के बाद उस परमात्मा के बताते हैं, उस शब्द का उजियारा हो जाता है अपने घट में। शब्द का उजियारा हमारे को ज्ञान हो जाता है। छो तजे तो जीव उबारे, ये अभिमान त्यागने के बाद परमात्मा बताते हैं कि अपन को शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जाती है। अब परमात्मा ने एक आगे और दृष्टांत बताया मृतक के, फिर आगे परमात्मा ने बताया पृथ्वी का भी दृष्टांत बताया भगवान। अब इसका परमात्मा ने पूरा ना विश्लेषण भी कर रखा है, आगे देखेंगे परमात्मा बताते हैं। क्या बताया, देखो पृथ्वी का उदाहरण कि जब पृथ्वी के गंजन होए चित अनुमाना, कहे गए गुण सोई, कोई चंदन कोई बिष्टा डारे, कोई करे कर से अनुसारा। परमात्मा ने ये सब वाणी के माध्यम से बताया, अपन सीधा डायरेक्ट भवार्थ में आते हैं। क्या बताया भगवान ने, भवार्थ अनुराग सागर के 6 पृष्ठ पर लिखी पंक्ति नंबर 7 से 17 तक का भवार्थ है कि धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के विनय पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु तुम मृतक भाव का स्वभाव समझाओ कैसा होता है, यानी मृतक भाव कैसा होता है, किस प्रकार जीवित मरना होता है, किस प्रकार जीवित मरना है अपन को।
हे अमर परमात्मा, हे स्वामी, कृपया बिलोय अर्थात निष्कर्ष निकाल कर वह अमत धन अर्थात अमर होने का मार्ग बताइए। क्या बताया परमात्मा ने कि हे परमात्मा, मर्तक भाव कैसा होता है, इसका पूरा निष्कर्ष निकाल के हमारे को बताने की कृपा करें परमात्मा। तो भगवान क्या बताते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, ये जो प्रश्न आपने किया है वह यह जटिल कथा प्रसंग है, ये बहुत ही जटिल है, ये हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। सदगुरु शरण में ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। क्या बताया परमात्मा ने, ये बहुत जटिल प्रश्न पूछ लिया तूने मेरे को, ये हर कोई ना पूछता है ना इस पर कोई खरा उतरता। अब देख लो, जिसको भगवान बता रहे हैं और जो सुन रहा है वो भी आखिर में इस मोह माया में रह गया। परमात्मा एक मतलब लोक कहावत है, परमात्मा बताते हैं कि जो मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो इतने ज्यादा महत्व नहीं देता, क्यों? वो परमात्मा उसके साथ रहते थे, उसके पास ज्यादा संपर्क था परमात्मा का, इसलिए वो भगवान को हल्के में ले लिया। हम भी आज समय भगवान को हल्के में ले रहे थे, आज भगवान मान रहे, पहले भगवान नहीं मानते थे। 600 साल पहले अपन भी थे 64 लाख में, तो हमने भगवान को हल्के में ले लिया। अगर आज हल्के में ले लिया ना, तो फिर अपन को परमात्मा ऐसा कर देगा, फिर युगों युगों तक रोते ही रहेंगे। फिर अपन देखो भगवान क्या कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। खरा मतलब दृढ़ हो जाता है, फिर वो हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता। आगे क्या बताया, भृंगी दृष्टांत। फिर भृंगी दृष्टांत दिया परमात्मा ने। संत साधक जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। भगवान की खोज, ये परमात्मा ने बताया, भक्ति की पहली कंडीशन होती है मृतक भाव। कोई भी कुछ भी कहे अपन को, तो कान से, इस कान से सुनना और इस कान से निकालना। कहने दो, कहता है जो कहने दो, क्या कर लेगा वो कहकर। परमात्मा ने क्या बोला कि आवत गारी एक है, उल्टी होय अनेक, कहे कबीर ना उल्टी वारे वे एक की एक। ऐसा हमारे मतलब क्या बिगड़ जाएगा उनके कहने से, अपन मरने वाले तो है नहीं, कह दो, कहने वाले कहते रहेंगे। परमात्मा ने बताया है कि हाथी के असवार को कुकर घुसे हजार। अगर हम हाथी पर बैठे ना तो भोंकने दो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अपना, भोगते भोगते खुद ही रह जाएंगे। क्या बताया परमात्मा ने, संत साधक को जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी अर्थात यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझकर विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग पंख वाला नीले रंग का कीड़ा होता है, जिसे भींगरी या बंगीरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भी भी की आवाज करती है। क्या बताया परमात्मा ने, ये देखो भक्तों, ये ना इतने इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है आज भगवान की रजा से। जिस भगत ने हर एक पॉइंट को ध्यान से सुन लिया ना, परमात्मा बताते हैं कि जिस भगत आत्मा ने इस पॉइंट को ध्यान से सुन लिया ना, परमात्मा उसके सतलोक ले जाकर पटक ले। अब ये लास्ट डाउन चल रहा है, लास्ट पेज चल रहा है भक्तों। दास का इसमें कोई रोल नहीं है,
नीच तो 2 कोटि का जीव है। परमात्मा अपने प्रेशर से ये सब बुलवा रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले दास भगवान की तरफ नाक रगड़ के क्षमा याचना मांगी थी कि हे परमात्मा, दास से कुछ बोलने में त्रुटि रही है तो आपका कुत्ता समझकर माफ करना परमात्मा। पर दाता आपका आशीर्वाद नीच पर रखना परमात्मा। दास ये सब वीडियो बनाने में आपकी परमात्मा, दास का कोई रोल नहीं है परमात्मा, सब आप ही कर रहे हो परमात्मा। रजा है मालिक की। फिर आगे देखते हैं कि जैसे एक भृंग होता है जिसे बंगिरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भी भी की आवाज करती है, वह अपना परिवार नर मादा मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं होते। अब देख लो क्या बताया परमात्मा ने। जो अपन मनुष्य जिस विधि से जन्म लेते हैं ना, वो भंवरा पक्षी नहीं, वो भंवरा कीट उस विधि से नहीं होता। फिर वो सिर्फ कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है परमात्मा ने क्या बताया। वो एक कीट विशेष के पास जाती है। विशेष परमात्मा ने क्या बताया। कीड़े तो सभी हैं, सभी कीड़े होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग। परमात्मा ने बताया कि 84 लाख है ना, इसमें परमात्मा ने बताया बहुत सारे मतलब कीट भी होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं। पर परमात्मा ने क्या बताया, विशेष कीड़ा। विशेष कीड़ा का अर्थ होता है कि जिस ना मतलब उस भंवरे को लगता है कि ये कीड़ा मेरी बात सुनता है, मतलब ये कीड़ा मेरी बात सुनेगा और इस पर अमल भी करेगा, उस कीड़े को वो पकड़ता है, वो भृंगी। तो आज भगवान को अपन को ये विश्वास दिलाना है कि परमेश्वर हम वो कीड़े हैं जिस पर आप विश्वास कर सकते हो परमात्मा। हमें परमात्मा के प्रति एकदम आसक्त हो जाना है। क्या बताया परमात्मा ने, विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भी भी की आवाज करती है। क्या बताया, जो कीड़ा उसकी आवाज से प्रभावित हो जाता है, उसको उठाकर पहले से तैयार किया गया मिट्टी के घर में ले जाता है। क्या बताया भगवान ने, देख लो भक्तों, अब आंखें फट जानी चाहिए अपनी ये बातें सुनकर। देखो क्या बताया परमात्मा ने, किसी विशेष कीड़े के पास वो भृंगी जाती है और उसके पास क्या करती है, बी 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 करती है, और जो उसकी भी भी से प्रभावित हो जाता है ना, उसको फिर वो पकड़ती है और अपने घोंसले में लेके, वो जहां पर वो मिट्टी का वो बनाया होता है उसमें लेके आ जाती है वो। इसी प्रकार हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भी ये देखना है। ये परमात्मा ने उदाहरण क्यों बताए, हमारे लिए बताएं कि परमात्मा हम सबको ज्ञान एक ही प्रकार के देंगे। परमात्मा सबके पास जाकर अपना तत्व ज्ञान बताएंगे। जो उनके तत्व ज्ञान से प्रभावित हो गया, अब देख लो कितने से परमात्मा की उस तत्व ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं, कितने लाखों की संख्या में परमात्मा के भगत हैं, प्रभावित कितने हो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं वो भें तो सबके पास ही करता है कीड़ा जाकर, पर कोई विशेष होता ना, वही उससे प्रभावित होता है। और जो प्रभावित होता है ना, उसी को ही फिर वो अपने लेके आती है, फिर उधर मिट्टी के घर में। हर किसी को मिट्टी के घर में नहीं लेके जाती। मिट्टी के घर ये सोच लेना साध संगति है। ये साध संगति मिट्टी का घर समझ लेना। यहीं पर अपन को ना उस भंवरे बनने की प्रोसेस शुरू होगी अपन की। इससे पहले तो अपन की ईंट ही थे, नाम लेने के बाद भी अपन की ईंट ही थे। क्यों हमने फिर अपनी वो गति नहीं बदली। साध संगति रूपी फिर परमात्मा अपन को उस मिट्टी के घर में लाते हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मिट्टी के घर में ले जाती है
वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का एक 2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर